जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी सभी बाधाओं को हरने वाले हैं, सभी संकटों को दूर करने वाले हैं। उनकी सदा ही जय हो, उनकी सदा ही जय हो। जय जय श्री राम। पूजा पाठ करते हुए बहुत साल हो गए हनुमान जी की, बहुत साल। और हमारे बहुत से मित्र हैं, उन्हें भी अपने इष्ट की पूजा करते हुए बहुत साल हो गए, बहुत साल गुजर गए। हर रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कोई अनुभव ही नहीं हो रहे हैं। पहले अनुभव होते थे, शुरू में मुझे बहुत अनुभव हुए, लेकिन अब कोई अनुभव नहीं हो रहे। क्या करूं, पता नहीं क्या हुआ, मेरी पूजा में कमी है, मेरे में कमी है, क्या दिक्कत है कि मुझे अनुभव होने बंद हो गए। तो मित्रों, इसी के बारे में आज बात करते हैं कि हमें पहले अनुभव हो रहे थे, अब नहीं होते हैं। क्यों नहीं हो रहे, क्या कारण है? क्यों हमारी शक्तियां नहीं बढ़ रही हैं, हमारी एनर्जी नहीं बढ़ रही है, क्या कारण है इसका? इसी के बारे में चर्चा करते हैं। भाई जो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें। जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव आप अवश्य लिखें। अभद्र व्यवहार, अभद्र कमेंट ना लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो मत देखिए। क्या होता है मित्रों, जब हम भक्ति की तरफ आते हैं और नई नई भक्ति शुरू करते हैं, चाहे हनुमान जी की हैं, माता रानी की है, या अन्य अपने इष्ट किसी देव की हैं, तो हमें बहुत से अनुभव उस समय होते हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। अभी जैसे हम शुरुआत कर लेते हैं, जब हम करते हैं पूजा पाठ, निरंतर हमें पूजा पाठ करते में काफ़ी दिन हो गए हैं, अच्छी पूजा कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पहले अनुभव जो होते हैं वो हमारे दिए पर आते हैं। हमारी जो जोत होती है, दिया जो लगाते हैं, उन पर फूल बनना शुरू होता है। वो ये जो फूल बनना जब शुरू होता है, ये उस देवता के द्वारा, हमारे इष्ट के द्वारा पहला संकेत होता है कि हम उनसे जुड़ रहे हैं। अब यहां हम गलती क्या कर देते हैं, देखिए अब यहां हम गलती क्या करते हैं, यहां हम बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं। जब जैसे अनुभव हो जाता है ना, इस बात को हम दूसरों को शेयर कर देते हैं, एक दोस्त को, दो को, तीन को, 10 को, 5 को। अब मान लो अपने 10 मित्रों को शेयर कर रहे हैं, 10 जानकारों को शेयर कर रहे हैं यही बात। अब उसमें से एक या दो ही ऐसा होगा, या वो भी नहीं होगा, जो आपकी भक्ति को, आपकी भावना को, या आपके इस अनुभव को नहीं समझ पाएगा। आप बता दोगे, बाद में बातें करेंगे आपके बारे में, इसी के लिए बैठे हैं हनुमान जी, इसी के लिए बैठे हैं हनुमान देवता, इसको अनुभव शुरू हो गए हैं, ये हो गए हो। क्योंकि जब आप बताओगे तो आप खुशी से बताओगे, तो उससे क्या होगा, वो जो अनुभव हैं आपके, इस तरह बातें बताने से समाप्त हो जाते हैं मित्रों। क्योंकि जो देवता ने आपसे संपर्क साधा है वो फिर नहीं साधते। क्योंकि अनुभव अनुभव जो होते हैं ना, अनुभव जो होते हैं वो एक गुप्त रखे जाते हैं, किसी को नहीं बताई जाते। कोई मित्र को अनुभव हो रहे हैं, आप किसी से शेयर मत कीजिए, लेकिन आपके मन में एक लालसा होती है कि मेरे साथ ऐसा होगा, मैं किससे बताऊं, मैं किससे बताऊं। तो इसको बताने के लिए अनुभव आप बता सकते हैं सिर्फ अपने गुरु को। आप अपने गुरु जी से अनुभव बताएं, क्योंकि आपके अनुभव आपके गुरु सुनेंगे और समझेंगे। अभी बहुत से ऐसे उनके गुरु ही नहीं है, तो क्या करें भाई, जिनके गुरु नहीं है ना। हमारे बहुत से अच्छे साधक हैं जो ऑनलाइन आते हैं, आप उनके साथ अपना अनुभव शेयर कीजिए। जब आप उनके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो साधक हैं, वो भी पूजा करते हैं, वो भी भक्ति की तरफ हैं, वो आपके अनुभव को समझेंगे। वहां पर जब आपके अनुभव जाएंगे तो अनुभव आपके और बढ़ेंगे, देवता आपसे और ज्यादा संपर्क करेंगे। तो इस तरह से आप अपने अनुभव किसी को मत बताएं मित्रों। अनुभव बताने से देवता का संपर्क टूट जाता है। अभी जैसे गुप्त नवरात्रि, हम इन्हें गुप्त भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बारे में किसी को नहीं बताया जाता। और ये जो नवरात्रि होते थे स्पेशल साधकों के लिए होते थे, आम नवरात्रि नहीं है, ये गुप्त है। इसीलिए अनुभव को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अब क्या होगा, मैं पूजा कर रहा हूं, मुझे को रात को सपना आया और सपने में हनुमान जी ने मुझे दर्शन दे दिए। अब यही बात मैं बताऊंगा किसी को तो क्या कोई कहेगा हाँ हो गया होगा, वैसे ही सपने में तो ऐसे हो जाता है। कोई कहेगा हाँ तेरे लिए बैठे हनुमान जी,
मतलब ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। ये तो बात हो गई कि अगर आपको अनुभव है, भाई आपकी अनुभव क्यों रुक गए। आप बात कर लेते हैं अगर अनुभव रुक गए हैं और आप पूजा कर रहे हैं, अनुभव हो ही नहीं रहे हैं, तो हम उसको दोबारा से कैसे स्टार्ट करें। तो उसके लिए आप कैसे जुड़े देवता से, उसके लिए मित्रों आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आप किसी भी, जहां पर हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां पे चोला चढ़ता है, वैसे जितने भी मंदिर होते हैं वहां हनुमान जी का मंदिर मिलता है, वहां चोला चढ़ाने के लिए भी एक अलग से होता है। तो जहां पे हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, आप वहां पर सिंदूरी चोला लेके जाएं और सिंदूरी चोला चढ़ाएं वहां पर हनुमान जी को। वहां पे पंडित जी जो भी होते हैं पुजारी, उनसे बात करके आप चोला चढ़ाएं और फिर वहीं से थोड़ा सा चोला एक डिब्बी में आप वापस अपने घर लेके आ जाए। हाँ मित्रों, चोला जब चढ़ाते हैं तो वो बता देंगे क्या क्या चढ़ता है भाई, जिन्हें वो भी पहनाया जाता है, चोला चढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे करके आप पूरा उनको कीजिए। और थोड़ा सा सिंदूरी जो हो चोला चढ़ाने के बाद थोड़ा अपने साथ ले आइए और अपने घर जहाँ पूजा कर रहे हैं वो डिब्बी को आप वहां रख लीजिए। अब आप हनुमान जी के सामने बैठे, उन्हें हाथ जोड़े कि "हे प्रभु, मुझे मेरे इष्ट के, चाहे आपके इस हनुमान जी हैं या कोई भी देव हैं, आप हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मुझे मेरे इष्ट के बहुत अनुभव होते थे, मैं उनसे जुड़ना चाह रहा था, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे से गलती हो गई कि मैंने इन अनुभवों को जगह जगह बांट दिया, बता दिया, जिससे मुझे ना तो अब अनुभव होते हैं, कोई भी अनुभव नहीं होता। तो आप मुझे कृपा करें ताकि मैं अपने इष्ट से जुड़ सकूं। और मैं इसके लिए एक प्रण भी लेता हूं कि मैं सीताराम का जाप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11, 21, 41, 51 जितनी आप कर सके कि ये मैं जीवन भर करूंगा और आप मुझ पर कृपा करें। इस तरह से आप जोड़ के हनुमान जी के सामने और हर रोज फिर ये जो माला मैंने बताई है, आप माला का जाप करें, सीताराम 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 सीताराम, इस तरह से आप जाप करें और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपको दोबारा से अनुभव शुरू हो जाएंगे। जब ये अनुभव शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो मंत्र होते हैं, जाप करते हैं, भक्ति आपकी जुबान पर बैठते हैं मित्रों। एक गलती और करते हैं, जिन साधकों की भक्ति अच्छी हो गई वो क्या करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब किसी साधक की भाई मंत्र जाप के द्वारा अच्छी भक्ति हो गई, किसी के साथ कोई बात हो जाती है उसकी आपस में, तू मैं, क्योंकि ये हमारा जीवन है, होती रहती है छोटी मोटी बातें। तो वो क्या करता है, उसके लिए कुछ ऐसा प्रार्थना करता है, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को तंग करते हैं। और कुछ अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, वैसा ही कोई ऐसी बात होती है, तो उस बात को वो जो साधक है, वो भगत है, वो 10 जगह बताता घूमेगा कि उसने देखो मेरे साथ ऐसा किया था, हो गया ना ऐसा उसके साथ। तो क्या होगा, इस तरह से भी आपके इष्ट, वो शक्तियां आपसे दूरी बना लेती हैं, क्योंकि शक्तियां कभी किसी का बुरा नहीं चाहती मित्रों। आप उनसे प्रार्थना करें कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ना मेरे से किसी का बुरा हो, ना कोई मेरा बुरा करे। आप उनसे प्रार्थना करें, ये नहीं कि बात बात पर बताता फिरे। और एक बात और करते हैं, हम जब किसी का कार्य कर देते हैं उसको 50 जगह बताएंगे, मैंने कर दिया ये कार्य, मैंने किया था उसका, ये मैंने किया था। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है साधकों की मित्रों। करने वाले तो मित्रों वो हैं जिनके लिए आप बैठे हो। अब अगर हम हनुमान जी के लिए बैठे हैं, अपने गुरु जी के सहारे बैठे हैं, हम कौन है करने वाले। हम तो बिस्तर से भी नहीं उठ सकते उनकी इजाजत के बगैर। उन्हीं की कृपा से सब होता है मित्रों। अगर कोई आता भी है आपके पास, किसी का कार्य भी करते हैं, आप यही कहें सब करने वाले हनुमान जी हैं भाई, उन्हीं की कृपा है, वही करते हैं। हम तो एक माध्यम है, आप आए हैं, हम उनकी सेवा में बैठे हैं, हम भी प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आप भी प्रार्थना करो। इस तरह से आप बखान करें उनका अपमान ना करें। और ये जो हनुमान जी का एक छोटा सा उपाय आप मित्रों जरूर करें। आप उनका जो छोटा सा उपाय करेंगे
तो जो आपको अनुभव नहीं हो रहे हो दोबारा से होने शुरू हो जाएंगे। हम भी आते हैं, हर रविवार को लाइव आते हैं रात्रि में 9 बजे। अगर कोई मित्र अपने अनुभव शेयर करना चाहता है तो रात्रि को 9 बजे, भाई किसी ने गुरु ध्यान नहीं किया हुआ, किसी का गुरु जी नहीं है, तो आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने अनुभव में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो उनको मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं। जो भगवान को नहीं मानते उनके सामने अनुभव शेयर करेंगे तो कोई नहीं मानेगा आपकी बात, कोई नहीं मानेगा, आपका मजाक उड़ाएंगे। तो इस तरह आपके अनुभव खत्म हो जाते हैं, शक्ति आपसे दूरी बना लेती है। आप अपने अनुभव को गुप्त रखें, किसी को ना बताएं, अपने गुरु के सिवा किसी को ना बताएं और निरंतर अपनी पूजा पाठ करते रहें। एक समय ऐसा आएगा जब आपको अनुभव बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, खुद लोगों को आपके अनुभव पता चलेंगे आपके इष्ट की कृपा से। मेरे मित्र को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, बाबा की कृपा बनी रहे। जय जय सीता।